सो नेक्स्ट टॉपिक इज सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, दो तरह के इंटरेस्ट हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना, है ना। और ये जनरली क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट समझेंगे हम। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट। तुम इधर बैठ जाओ, इधर बैठ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, ठीक है। क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट? कोई आइडिया? कंपाउंड इंटरेस्ट, देखो इंटरेस्ट का बेसिक मतलब होता है कि आपके पैसे को यूज़ करने का किराया, द फेयर ऑफ यूजिंग योर मनी, राइट, फेयर ऑफ यूजिंग योर मनी। मान लो आपके पास बहुत पैसा है, आपने किसी को पैसा दे दिया कि भाई ले थोड़ा सा पैसा ले जा और अपना जो काम है कर ले, ठीक है। तो आप उसके बदले ये कहोगे कि भाई तू मेरे को इसका किराया देना, पैसे को यूज़ करने का, ठीक है, पैसे को यूज़ करने का किराया देना। पैसा तो मेरा देगा ही, तो पैसे को यूज़ करने का क्या देना, किराया देना। सिंपल सी बात है, मतलब ब्याज। हाँ ब्याज, उसको इंटरेस्ट, किराए को हम इंटरेस्ट कहते हैं आम भाषा में, ठीक है ना। तो वो चीज़ हम देखने को मिलता है, ठीक है। अब इससे क्या फ़ायदा हुआ कि सर उसने पैसा ले लिया, उसने जो पैसा लिया उसने कुछ ऐसा काम किया जो उसका बहुत ज़रूरी काम था, है ना। मान लो कोई दुकान खोली, कोई बिज़नेस खोला, होता है ना, बैंक वगैरह देती है ना, कोई दुकान खोली, कोई बिज़नेस खोला, तो उस चक्कर में क्या हुआ, उस चक्कर में इनका, उसने भी पैसा कमाया, तो वो कहता है कि भाई जितना तू अपना प्रॉफिट दे रहा हो थोड़ा सा प्रॉफिट मुझे भी दे दे, भाई तू तो अपना प्रॉफिट लॉन्ग टर्म बनाएगा तो थोड़ा मुझे भी दे। सो दिस टाइप ऑफ जो सिनारियो बनता है उसको हम पूरा इंटरेस्ट और प्रिंसिपल और इन सब में काउंट करते हैं, ठीक है। तो इसमें दो तीन चीज़ें हम सीखेंगे। पहली चीज़ होती है बेटा प्रिंसिपल, है ना, स्पेलिंग एक बार चेक कर लेना भाई, है ना। प्रिंसिपल, दूसरा इंटरेस्ट, ठीक है, एक आएगा रेट और एक आएगा टाइम, एक आएगा अमाउंट, ठीक है। ये कुछ हम टर्मिनोलॉजी है जो हमें पढ़नी है, ठीक है। हमारा टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है, सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है ना। अब एक चीज़ समझना, यहाँ पे ये जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल क्या होता है, प्रिंसिपल का बेसिक मतलब है कि जो पैसा आप उधारी पे दे रहे हो, है ना। प्रिंसिपल का मतलब क्या है, जो पैसा आप उधारी पे दे रहे हो, ठीक है। सिंपल सा हिसाब ये है, एक सेकेंड, है ना, कि सर जो पैसा हम उधारी पे दे रहे हैं दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल, ठीक है। बात समझ में आ गई, इसको अपने भाषा में लिख लेना कि जो पैसा हम उधारी पे दे रहे हैं, ठीक है, जो पैसा उधारी पे दिया जाएगा दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल, ठीक है। अब ये पैसा जो उधारी पे दिया जाएगा कुछ टाइम के लिए दिया जाएगा, है ना, कुछ टाइम के लिए दिया जाएगा, और इस उधारी पे पैसा देने के लिए किराया होता है। जैसे तुम ऑटो से सपोज मान लो गोविंदपुरम आए, है ना, गोविंदपुरम आए, तो क्या होगा कि सर बस अड्डे से गोविंदपुरम का यहाँ पे 20 रुपये लगेगा, ठीक है। तो उनका कुछ फिक्स है कि इतने किलोमीटर का 20 रुपये है। दासना मसूरी जाओगे तो और ज़्यादा पैसा लगेगा, और आगे जाओगे तो और ज़्यादा पैसा लगेगा, तो फिक्स है, समझ रहे हो, कितने किलोमीटर का इतना। तो हाँ हाँ, वो मीटर बिल्कुल लगा के रखते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे इनका फिक्स है कि तुम इतने रुपए लोगे तो तुम्हें इतना इंटरेस्ट देना पड़ेगा इतने टाइम में। बात समझ में आ रही है। तो इसको हम कहते हैं रेट, है ना। रेट हमेशा या तो पर एनम होगा, पीए जिसको कह देते हैं, ठीक है, या पर मंथ होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। और एक होता है टाइम, टाइम मतलब कितने टाइम के लिए दे रहे हो, ठीक है। अब देखो रेट और टाइम में ना एक रिलेशन है, ध्यान से सुनना। रेट और टाइम में क्या है, एक रिलेशन है। वो रिलेशन क्या है, वो रिलेशन ये है कि सर अगर मेरा रेट जो है पर एनम में है, पर एनम, पर या ईयरली कहते हैं हम इसे, ठीक है। पर एनम और ईयरली एक ही चीज़ है ना। रेट हमारा कैसा है, पर एनम या ईयरली है, तो टाइम भी मेरा सर ईयर में होना चाहिए। बात समझ में आई, टाइम किस में होना चाहिए, ईयर में होना चाहिए, क्लियर है। अगर मेरा रेट किस में है रेट मेरा ईयर में या एनम में, ठीक है, एनम में है तो मेरा इस तरीके से चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। ये बात याद रखना बेटा, क्लियर है। इसको लिख लो अपने वर्ड्स में, लिख लो कि रेट इज इन ईयरली और पर एनम देन टाइम मस्ट बी इन ईयर। इफ रेट is in yearly or per annum, the time must be in year, time must be in year। बात समझ में आई। अगर नहीं है तो क्या करेंगे, नहीं है तो क्या करेंगे, if not then convert it into the year, if not then convert it into the year। कैसे, मान लो उसने कहा रेट आपको दे दिया पर एनम में, टाइम कहा 6 मंथ।
अपसेट टाइम, तो यहाँ पे 6 मंथ मंथ में है और आपका वो जो पर एनम में है, बात समझ में आ रही है, पर एनम में, तो ऐसा तो सर गलत हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ईयर को सॉरी मंथ को ईयर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो मंथ को ईयर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, बाय डिवाइडिंग बाई 12, है ना, बाय डिवाइडिंग बाई 12। तो लिख लो, टू कन्वर्ट द मंथ इन द ईयर, टू कन्वर्ट द मंथ इन द ईयर, टू कन्वर्ट द मंथ इन द ईयर we divide months by 12, hence the quantity we get is in year, hence the quantity we get is in year। बात समझ में आ गई। सो ये चीज़ आपको याद रखनी बेटा, क्लियर है, ठीक है ना। यहाँ पे बच्चे फंसते हैं, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट कि भाई अगर ये मान लो पर मंथ में, रेट पर मंथ में, रेट क्या है पर मंथ में, और टाइम ईयर में दे दिया, तो क्या करोगे, ईयर को मंथ में कन्वर्ट करोगे, है ना, ईयर को किस में करोगे, मंथ में कन्वर्ट करोगे। ये बात ध्यान से सुनना, क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे